हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। रिवेंज सीकर की एपिसोड 4 के साथ हाजिर हूँ। अभी तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, शुक्रिया। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था मिंग के पास एक प्रिंसेस आती है और वो उसे चैलेंज करती है और कहती है चलो फिर हम दोनों फाइट करके देखते हैं कि हम में से कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि एक नोबल फैमिली की प्रिंसेस और एक आम लड़के में क्या फर्क होता है। मिंग भी उसके साथ फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन प्रिंसेस बड़ी स्पीड के साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन प्रिंसेस जैसे ही उसे पंच मारने लगती है, मिंग बड़ी स्पीड के साथ सामने से गायब होकर पीछे की तरफ हट जाता है क्योंकि वो अपने फ्लैश टैप को यूज कर रहा है। प्रिंसेस भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है तुमने अभी कौन से फ्लैश टैप को यूज किया था, तुम्हारी ये वाली टेक्निक तो मेरी टेक्निक से भी ज्यादा फास्ट है। मिंग उसी वक्त जंप करते हुए उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन प्रिंसेस भी जल्दी से साइड पर हट जाती है। जबकि उसी वक्त आसमान में बादलों के ऊपर दिखाते हैं दो एल्डर्स खड़े होते हैं। ये दोनों ही आर्मी के कमांडर्स हैं जिन्हें यहाँ पर प्रिंसेस के ऊपर नजर रखने के लिए भेजा गया है। एक का नाम कमांडर सन होता है और एक का नाम कमांडर जू होता है। वो दोनों ही ऊपर खड़े ये सारी फाइट देख रहे होते हैं। कमांडर जू कमांडर सन से कहते हैं कमांडर सन, आपको इस लड़के को देखकर क्या लगता है। ये लड़का तो वाकई में बहुत ज्यादा खास है, इसकी फ्लैश टाइप की टेक्निक काफी ज्यादा तेज है और ऊपर से इसके पास जो की गैदरिंग है वो भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है। क्या तुम्हें लगता है कि ये सारी टेक्निक्स इसने यहाँ पर इस छोटे से शहर में रहकर सीखी होंगी। कमांडर सन कहते हैं इसकी इस फ्लैश टैप को देखकर तो लगता है इसकी ये टेक्निक इमोर्टल श्राइन वालों की है। मैंने ऐसी ही सेम टेक्निक इमोर्टल श्राइन वालों के पास भी देखी थी। फिर नीचे ग्राउंड का सीन दिखाते हैं, वो दोनों बड़ी ही स्पीड के साथ एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे होते हैं। कमांडर जू कहते हैं क्या हमें वहाँ पर जाकर उन दोनों को रोकना चाहिए, कहीं वो लड़का हमारी प्रिंसेस को नुकसान न पहुँचा दे। जबकि कमांडर सन उसे रोक देते हैं और कहते हैं नहीं, हम लोग वहाँ पर नीचे जाकर इस फाइट में इंटरवीन नहीं कर सकते। हमें ऑर्डर्स मिले हैं, हमें छुपकर प्रिंसेस की हिफाजत करनी है। हम यहाँ पर छुपकर ही सब कुछ देखेंगे। मुझे नहीं लगता कि वो लड़का इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि हमारी प्रिंसेस को नुकसान पहुंचा सके। नेक्स्ट सीन फिर से ग्राउंड का दिखाया जाता है। 4 घंटे की फाइट करने के बाद वो दोनों ही बहुत ज्यादा थक चुके होते हैं और वो दोनों वहाँ पर खड़े लंबे लंबे सांस ले रहे होते हैं। मिंग हंसते हुए कहता है तो ये तुम्हारी पावर है, तुमने तो कहा था तुम एक प्रिंसेस हो और तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन मेरी जैसे आम लड़की के मुकाबले में तुम्हारी पावर तो बिल्कुल सेम है। प्रिंसेस उसकी बात सुनकर गुस्सा हो जाती है और कहती है हाँ ये बात ठीक है कि मैं अभी अपनी ब्लड कल्टीवेशन की स्टेज पर हूँ कि मैं बहुत ही जल्दी अपने आप को ब्रेक थ्रू कर लूंगी। तुम यहीं पर रुको, मैं कल वापस आऊंगी, फिर हम दोनों दोबारा से फाइट करेंगे और फिर दिखाऊंगी मैं तुम्हें कि मैं कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। और साथ ही प्रिंसेस पीछे की तरफ मुड़ जाती है, जबकि मिंग उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कल तुम वापस मत आना, मैं तो बहुत ज्यादा डर गया हूँ। रॉयल प्रिंसेस तुम तो बहुत ज्यादा पावरफुल हो। जबकि प्रिंसेस उसकी बातें सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही होती है। प्रिंसेस के वहाँ से चले जाने के बाद मिंग फिर से अपने गोश्त का टुकड़ा उठाता है और खाना शुरू कर देता है और कहता है पता नहीं ये पागल लड़की कहाँ से आई थी। मिंग उसे कहती है मास्टर ये लड़की कोई आम लड़की नहीं है, उसने कहा था कि वो एक रॉयल फैमिली से है और वो वाकई में एक रॉयल फैमिली से है। यहाँ तक कि 2 वॉरियर लेवल के एक्सपर्ट्स उसको प्रोटेक्ट कर रहे थे, लेकिन चुप कर वो दोनों एक्सपर्ट्स ही मार्शल आर्ट्स डोमिनेटर लेवल पर थे। मिंग उसकी बात सुनते ही बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है मार्शल आर्ट्स डोमिनेटर लेवल कहाँ पर है वो, मुझे यहाँ पर कोई भी दिखाई क्यों नहीं दे रहा। मिंग उसे कहती है मास्टर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो दोनों ही एक्सपर्ट्स ऊपर बादलों में छुपे हुए हैं, तुम उनको देख नहीं सकते। वो दोनों इस लड़की को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पर है, लेकिन तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, जब तक मैं यहाँ पर हूँ कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचा सकता। मिंग कहता है आखिर वो लड़की थी कौन, मैं पिछले काफी दिनों से अपने आप को कल्टीवेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि हम दोनों की कल्टीवेशन की पावर बिल्कुल सेम थी, लेकिन फिर भी वो लड़की मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, मैं उसको हरा क्यों नहीं पाया। मिंग कहती है मुझे उस भिखारी की मेमोरीज में से कुछ मिला है, मुझे लगता है कि ये लड़की एक वाकई में एक रॉयल प्रिंसेस है। इस लड़की ने कहा था कि इसकी रेजिंग फायर फुटवर्क तुम्हारे फ्लैश टैप से ज्यादा तेज नहीं है। तो रेजिंग फायर फुटवर्क इस स्पेशल टेक्निक को तो रोज फिंच डायनेस्टी वाले यूज करते हैं, मुझे लगता है कि वो लड़की रोज फिंच डायनेस्टी की प्रिंसेस होगी। मिंग उसकी बात सुनने के बाद कहता है इसलिए तो वो लड़की मुझे बार बार एक काम सा लड़का कह रही थी, इसका मतलब वो वाकई में एक प्रिंसेस है। साथ ही मिंग हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है चलो जो भी हो, चाहे वो प्रिंसेस हो या ना हो, जैसे ही वो वापस आएगी मैं उसके साथ फिर से फाइट करूंगा और मैं उसे दिखा दूंगा कि एक आम इंसान भी उसके मुकाबले में फाइट कर सकता है, वो कोई हास नहीं है। मिंग अपने पास एक और स्क्रॉल निकालती है और कहती है मेरे पास एक और 8 ग्रेड की स्पेशल स्किल है, तुम इसको भी मास्टर कर सकती हो। इस स्पेशल टेक्निक का नाम बिलो फिस्ट है, तुम जल्दी से इसको प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। अगर तुम्हारी बॉडी को कुछ होता है तो मैं साथ ही तुम्हारी बॉडी को हील कर दूंगी और तुम्हारी बहुत ज्यादा हेल्प करूंगी। मिंग जल्दी से उस स्क्रॉल को खोल लेता है और कहता है चलो फिर ठीक है, इस टेक्निक को सीखते हैं। साथ ही मिंग उस टेक्निक के बारे में पढ़ने के बाद उस टेक्निक को सीखना स्टार्ट करता है। उसी के बाद एक केव के अंदर दिखाते हैं, वो प्रिंसेस एक केव के अंदर चली जाती है और काफी ज्यादा गुस्से में होती है। प्रिंसेस कहती है उस लड़के की हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने इस तरह पेश आने की, उसे लगता है कि मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। प्रिंसेस कहती है तुम बस मेरा इंतजार करो, कल जब मैं तुमसे फाइट करने के लिए आऊंगी तो मैं पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगी। प्रिंसेस इतनी ज्यादा गुस्से में होती है कि वो वहीं पर बैठकर अपनी बॉडी को कल्टीवेट करना स्टार्ट करती है और कहती है मुझे आज ही ब्रेक थ्रू करना है, और वहीं पर
पर बैठकर अपने आप को ब्रेक थ्रू करना स्टार्ट कर देती है। दोनों ही कमांडर जो देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं हमारी छोटी प्रिंसेस वहाँ पर बैठकर अपनी बॉडी को ब्रेक थ्रू करने वाली है। लगता है कि उस लड़के ने इसके ऊपर बहुत ज्यादा असर किया है, अब बहुत ही जल्दी ये एक लेवल 1 की वॉरियर बन जाएगी। मास्टर जू कहते हैं हमारी प्रिंसेस बहुत ज्यादा स्पेशल है, रोजफिंच डायनेस्टी में पिछले 500 साल में ऐसी कोई भी प्रिंसेस नहीं देखी। हमारी प्रिंसेस उस लड़के से बहुत ज्यादा मुतासिर हुई है और ये लड़के को हराना चाहती है। इसी वजह से ये अपनी बॉडी को कल्टीवेट करके अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर रही है ताकि कल को जाकर उस लड़के को हरा सके। नेक्स्ट सीन अगले दिन का होता है। मिंग और वो प्रिंसेस दोनों ही आमने सामने होते हैं। प्रिंसेस मिंग से कहती है आज मैं तुम्हें एक नया सबक सिखाने वाली हूँ, देखते हैं आज तुम मेरी स्ट्रेंथ के सामने कैसे टिक पाते हो। मिंग आगे से हंसना शुरू कर देता है और कहता है तुम मुझे यहाँ पर सबक सिखाने के लिए आई हो, मुझे तो लगता है जैसे तुम मुझसे सबक सीखने के लिए आई हो। प्रिंसेस बड़ी स्पीड के साथ उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, जबकि मिंग भी अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उसके ऊपर अटैक करता है। दोनों ही अपने अपने पंचेस को टकराते हैं और दोनों की पावर तकरीबन सेम होती है। प्रिंसेस भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होती है और कहती है आखिर इस लड़की ने अपनी बॉडी को इतनी जल्दी ब्रेक थ्रू कैसे कर लिया। मैं तो रोजफिंच डायनेस्टी की एक प्रिंसेस हूँ, मैं पिछले कई सालों से अपनी बॉडी के अंदर की को गैदर कर रही हूँ ताकि मैं सिर्फ एक ही रात में अपनी बॉडी को ब्रेक थ्रू कर सकूं। ऐसा मैं ही कर सकती हूँ, ये लड़का ऐसा कैसे कर सकता है, ये तो एक आम सा गरीब सा लड़का है। जबकि मिंग सोच रहा होता है ये लड़की तो वाकई में बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसने सिर्फ एक ही रात में अपनी बॉडी को ब्रेक थ्रू कर लिया है। हालांकि मैंने भी ब्रेक थ्रू किया है लेकिन मैंने बिमिंग की हेल्प ली है। एक दूसरे के साथ पंचेस को टकराने के बाद मिंग पीछे की तरफ जंप कर जाता है। प्रिंसेस अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए ऊपर की तरफ जंप करती है और अपने एक स्पेशल मूव जिसका नाम फेरी फीनिक्स विंग्स होता है उसके साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। वो अपने स्पेशल मूव के साथ मिंग के ऊपर अटैक कर देती है। उसके स्पेशल मूव की वजह से मिंग भी पीछे की तरफ धकेला जाता है और थोड़ा सा जख्मी हो जाता है, लेकिन साथ ही प्रिंसेस अपने सेकंड मूव को यूज करती है जिसका नाम स्वर्ड ऑफ फ्लेम्स होता है और उसके साथ भी उसके ऊपर अटैक कर देती है। कमांडर सन कमांडर जू से कहते हैं कमांडर जू आपको क्या लगता है ये लड़का काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसने सिर्फ 2 दिन में अपनी बॉडी को 2 स्टेज के साथ लेवल अप कर लिया है, ये लड़का तो वाकई में एक टैलेंटेड बंदा है। आप क्या कहते हैं, क्या हमें इस लड़के को अपने साथ वापस ले जाना चाहिए या फिर इस लड़के को यहीं पर मार देना चाहिए। हमारे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शंस हैं। लेकिन जैसे ही वो मिंग को मारने की बात करते हैं मिंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वहीं नीचे से ही अपनी पावर्स को रिलीज करती है। जैसे ही वो अपनी पावर्स को रिलीज करती है वो दोनों ही कमांडर्स बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं ये तो एक सुप्रीम बीइंग है। कमांडर्स उससे माफी मांगते हुए कहते हैं अगर आप वाकई में इमोर्टल श्राइन की एक सुप्रीम बीइंग है हम आपसे माफी चाहते हैं, हम लोग इस लड़के के बारे में बहुत ही बुरा भला सोच रहे थे लेकिन अब हमें आप माफ कर दे, हमें इस बारे में नहीं पता था कि आप इस लड़के को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। लेकिन सामने से उन्हें कोई भी जवाब नहीं आता, यानी उन्हें बीइंग नजर नहीं आ रही लेकिन उसकी पावर उन्हें महसूस होती है। कमांडर सन कहते हैं मुझे लगता है कि सुप्रीम बीइंग अपने आप को जाहिर नहीं करना चाहता, यहीं पर रहकर इंतजार करना होगा, शायद किसी न किसी वक्त तो हमारे सामने आएगा। नेक्स्ट सीन फिर से फाइटिंग का दिखाया जाता है जहाँ पर प्रिंसेस मिंग को बड़ी बुरी तरह से पीट रही होती है क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ उससे बहुत ज्यादा है। मिंग उससे बहुत ज्यादा मार खाता है और काफी ज्यादा जख्मी भी हो जाता है। प्रिंसेस उसे कहती है क्या तुम्हें पता चला कि एक आम इंसान और एक रॉयल फैमिली की लड़की में कितनी ज्यादा पावर डिफरेंस है। हालांकि हम दोनों सेम लेवल पर हैं लेकिन फिर भी मेरी की पावर तुमसे ज्यादा है। मिंग उसे कहता है मैं अभी तक हारा नहीं हूँ, चलो फाइट को फिर से कंटिन्यू करते हैं। प्रिंसेस उसकी बात सुनने के बाद मुस्कुराना शुरू कर देती है और कहती है ये लड़का तो वाकई में बहुत ज्यादा अलग है, हालांकि ये मुझसे इतनी ज्यादा मार खा चुका है लेकिन फिर भी ये मुझसे फाइट करना चाहता है, लगता है कि इसकी जीतने की ख्वाहिश बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। प्रिंसेस पीछे की तरफ मुड़ जाती है और कहती है तुम इतने भी ज्यादा बुरे नहीं हो, जाकर और थोड़ी प्रैक्टिस करो, हम लोग कल मिलेंगे, मैं तुमसे कल आकर फाइट करूंगी, अभी मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। नेक्स्ट सीन अगले दिन की फाइट का दिखाया जाता है और फिर नेक्स्ट सीन तीसरे दिन की फाइट का दिखाया जाता है और फिर नेक्स्ट सीन चौथे दिन की फाइट का दिखाया जाता है। प्रिंसेस और मिंग काफी दिनों तक इसी तरह फाइट करते रहते हैं। काफी दिनों के बाद प्रिंसेस वापस आती है और उसे कहती है तो आपसे लड़के क्या तुम मुझसे मार खाने के लिए तैयार हो। मिंग उसे कहता है अपनी बकवास बंद करो और चलो मुझसे फाइट करो और दिखाओ तुम्हारे पास कौन से स्पेशल मूव्स हैं। मिंग कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं हर रोज यहाँ पर तुमसे मार खाने के लिए आता हूँ। हर रोज यहाँ पर मार खाने के बाद रात को बैठकर अपनी बॉडी को कल्टीवेट करता हूँ ताकि मैं अपनी एनर्जी को और भी ज्यादा बढ़ा सकूँ। प्रिंसेस मिंग से कहती है तुम ये बात अच्छी तरह से जानते हो कि तुम कभी भी मुझे हरा नहीं पाओगे क्योंकि तुम्हारी कल्टीवेशन इतनी ज्यादा हाई नहीं है, लेकिन फिर भी तुम हर रोज मुझसे मार खाने के लिए आ जाते हो। आखिर तुम इस बात को मान क्यों नहीं लेते कि तुम मुझे हरा नहीं सकते। मिंग प्रिंसेस से कहता है पीछे हमने जितनी भी फाइट्स की हैं उसमें मैंने कोई भी मार्शल आर्ट्स का स्किल यूज नहीं किया था, सिर्फ मैं अपनी फुटवर्क से टेक्निक्स को यूज करते हुए तुम्हें डॉज कर रहा था, लेकिन इस बार मैं सबसे वीकेस्ट स्किल को यूज करने वाला हूँ। जबकि मिंग सोच रहा होता है अब जबकि मैंने बिलो फिस्ट टेक्निक को सीख लिया है उससे मैं इसके ऊपर यूज कर सकता हूँ, चलो देखते हैं कि मैंने उस टेक्निक को सही से मास्टर किया है या नहीं। प्रिंसेस उसकी बात सुनने के बाद हंसना शुरू कर देती है और कहती है लगता है कि तुम्हें सिर्फ मार्शल आर्ट्स का एक ही स्किल आता है, तो इसी बात से ये बात साबित होती है कि तुम वाकई में एक आम और गरीब से बंदे हो, तुम्हें सिर्फ एक ही मार्शल आर्ट्स का स्किल आता है। मिंग उसकी बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो जाता है और कहता है ऐसी बात नहीं है, ये इधर उधर की बातें छोड़ो, तुम मुझे बस इतना बताओ क्या तुम मुझसे फाइट करना चाहती हो या नहीं।
प्रिंसेस उसे कहती है अगर ऐसी बात है चलो फिर फाइट करते हैं, और वो अपनी स्किल को यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन मिंग भी अपनी पाम टेक्निक को यूज करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। प्रिंसेस ये देखकर बोजना हैरान हो जाती है और कहती है पहली बार जब मैंने स्किल को यूज किया था तब ये इस अटैक को ब्लॉक नहीं कर पाया था। मिंग प्रिंसेस से कहता है मैं तुमसे बस इतना ही कहना चाहूंगा कि अभी भी टाइम है, सरेंडर कर दो वरना तुम्हें जख्मी हो जाओगी। प्रिंसेस ऊपर की तरफ जंप करती है और अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उसे कहती है तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे सामने सरेंडर कर दूं, तुम्हारे सपनों में, ऐसा कभी भी नहीं होने वाला। मिंग भी अपनी बिलो फिस्ट टेक्निक को रेडी करता है और उसे पंच मारने के लिए रेडी होता है और अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए कहता है चलो फिर ठीक है, अगर तुम अपनी मर्जी से सरेंडर नहीं करती तो मेरी इस टेक्निक को देखने के बाद तुम जरूर सरेंडर करोगी। प्रिंसेस उसकी की पावर को रिलीज होते हुए देखकर कहती है इसकी की पावर तो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, लगता है कि ये अपनी फुल स्ट्रेंथ को यूज करने वाला है, मुझे भी अपनी फुल पावर को यूज करना पड़ेगा। और वो भी अपनी फुल पावर को यूज करते हुए उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है और वो दोनों ही अटैक करने के लिए आमने सामने होते हैं। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे प्रिंसेस की पावर ज्यादा पावरफुल है या फिर मिंग की बिलो फिस्ट टेक्निक ज्यादा पावरफुल है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।